नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे सन 2026 के राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के राशिफल के बारे में। सबसे पहले अंग्रेजी नववर्ष 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये जो राशिफल है ये गोचर के हिसाब से तैयार किया गया है और आप इसे अपनी चंद्र राशि के हिसाब से ही देखिएगा। देखिए, आप ये जो राशिफल होता है ना, चंद्र राशि के हिसाब से ही सबसे बढ़िया प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और अगर आप इसे अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखेंगे तो वही आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। हाँ, कुछ लोग लगन के हिसाब से भी देखते हैं, वो भी बढ़िया रिजल्ट्स देता है, बट जो सही मायने में सही रिजल्ट्स देता है वो चंद्र राशि के हिसाब से ही देता है। अगर आप बोलेंगे कि आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे अपने नाम के हिसाब से भी देख सकते हो। ठीक है जी। चलिए आज हम बात करेंगे मेष राशि के राशिफल के बारे में। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सन 2026 जो है वो ठीक रहने वाला है। कहीं पर भी बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, साढ़े साती का फेज शुरू हो चुका है, साढ़े साती आपकी शुरू हो चुकी है। तो इस साल थोड़ी बहुत स्ट्रगल जो है वो रहेगी, थोड़ी बहुत परेशानियां रहेगी। कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। बट ये नहीं है कि आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते हो, या ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। बट अगर आप मेहनत करते हैं तो ये साल आपके लिए बढ़िया जाने वाला है। अब मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, परेशानियों से भी आप बाहर निकल जाओगे। बस आपको सर्वाइव करना है, कहीं पर भी आपको परेशानियों से घबरा कर क्विट नहीं करना है। बात करेंगे बिजनेस की, तो बिजनेस के लिहाज से ये समय जो है वो बढ़िया रहने वाला है। कर्म करते रहिएगा, आपको उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मार्च में कॉन्ट्रैक्ट्स को कोई मार्च कोई कहीं से कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। किसी पुरानी चीज़ों के प्रभाव से आपको लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जून में गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं, तो जून में लाइफ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो आपकी लाइफ में हो, बिजनेस में हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई चेंज आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। आपकी चाहे बिजनेस है, चाहे आपकी जॉब है, नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और साथ के साथ भूमि भवन वाहन का सुख भी मिलेगा आपको। ठीक है जी। जॉब और बिजनेस में चेंजेस भी आएंगे ही आएंगे, मतलब किसी भी किसी तरह से कोई नई शुरुआत होने का योग दिखाई दे रहा है। पैसे की चिंता रहेगी, बट प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप कोशिश करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, आपके सारे जो प्रयास हैं वो सफल होंगे, आपको प्रयासों में सफलता मिलेगी। नवंबर दिसंबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, टोटल मिलाकर ये जो नवंबर दिसंबर है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तो ठीक रहेगा, बट कहीं ना कहीं कुछ और प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। मान सम्मान बढ़ेगा आपका, परेशानियां रहेंगी, पर साथ के साथ सफलता भी मिलेगी आपको। बात करेंगे कि अभी जॉब वालों की, तो जॉब वालों के लिए ये समय ठीक रहने वाला है। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस साल होगी। देखिए, ये जो समय है ना आपका, मतलब कि जैसे गुरु मार्गी होते हैं तो आपकी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। और साथ के साथ चाहे आपकी बिजनेस है, चाहे आपका आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है जी। जून से अक्टूबर में आप अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको बढ़िया मिल जाएगी। नवंबर दिसंबर में पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा आपका। वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहेगा, परेशानियां थोड़ी बहुत रह सकती हैं, बट सफलता है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ के लिहाज से ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, ठीक ठीक रहने वाला है। काफ़ी दुविधाएं रहेंगी आपके मन में सारा साल, बट अगर आप एफर्ट्स करते हैं, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कीजिएगा, आपके रिलेशनशिप्स ठीक रहेंगे, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो, चाहे आपके लव पार्टनर के साथ हो। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा और लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे आपके। फैप में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र राहु मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिफेमिंग भी हो सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, फैब आपके लिए ठीक नहीं है। बट ये लव लाइफ के लिहाज से ये समय रहने वाला है बढ़िया, बट डिफेमिंग है तो थोड़ा सा बचकर ही रहिएगा। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, साथ के साथ आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। नवंबर दिसंबर संतान की तरफ से खुशी मिलेगी
और धन लाभ भी होने के योग कहीं ना कहीं इस साल दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो। संतान प्राप्ति के योग हैं। कहीं ना कहीं देखिए दिसंबर महीना है तो राहु केतु का राशि परिवर्तन है, तो वहां पर आकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी आपको, ठीक है। बट आपको करना क्या है कि घर में शांति बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपकी तरफ से कोई इशू क्रिएट ना हो ये भी देखिएगा। और हाँ, आपकी माँ को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दिसंबर महीने में, तो आपको उनकी सेहत के प्रति भी सावधान रहने की ज़रूरत है और आपको उनकी सेहत के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। टोटल मिलाकर देखिए ये जो साल है ये ठीक है, कहीं पर भी कोई बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है। साढ़े साथी का प्रभाव है, बट आप उसको अगर पॉजिटिवली लेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी आपको। आपको ये नहीं सोचना है कि साढ़े साथी है, परेशानियां हो रही हैं, आपको ये सोचना है कि परेशानियां हैं बट सफलता भी है, तो इस समय से आपको बाहर निकलना है। लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को आपको देखिए, ये जो चेंजेस होंगे ना, जो पॉजिटिव चेंजेस होंगे आपके लिए। अभी शायद आपको लगेगा कि ये पॉजिटिव नहीं है, बट इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगा कि लाइफ में आपकी ये जो चेंजेस आए थे ये आगे चलकर आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस है और आपको इनसे बेनिफिट होगा। तो पॉजिटिव होकर चलिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव ही रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा सा हार्डवर्क ही तो है, यही सोचिएगा। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, थोड़ा हार्डवर्क है, बट सक्सेस भी है। स्टूडेंट्स की बात करें तो अगर आप बाहर जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए ये समय ठीक है, इस साल आपका ये काम हो जाएगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, बट आपको सक्सेस भी मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपना फोकस जो है अपनी स्टडीज़ पर रखना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे हेल्थ की, तो टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी जो है वो बनी रहेगी। तो आपको कहीं न कहीं अगर आपको लग रहा है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेडिटेशन कीजिएगा, इससे आपको सफलता मिलेगी। देखिए, ये जो साल है टोटल मिलाकर आपके लिए ठीक रहने वाला है, जन्म में भी कोई इश्यू नहीं है। फेब में थोड़े से इश्यूज़ हैं, शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दिसंबर में राहु केतु का राशि परिवर्तन है, वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। नवंबर दिसंबर देखिए टोटल मिलाकर साल के 10 महीने जो है वो आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। पॉजिटिव होकर सोचेंगे कि अभी हम मेहनत करेंगे तो आगे चलकर इसके रिजल्ट्स बढ़िया मिलने वाले हैं। तो आपके लिए ये साल बहुत बढ़िया और शानदार रहने वाला है। देखिए, कभी भी मेहनत से अगर आप घबरा जाते हैं तो फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये जो साल है ये आपका एक नया बेस तैयार करेगा, जिसके भी आपसे आपको आगे चलकर सक्सेस मिलेगी। और वो जो सक्सेस होगी ना, वो सभी देखते रह जाएंगे, वैसी वाली सक्सेस होगी। क्विट नहीं करना है आपको और कहीं पर भी आपको निराश नहीं होना है। सक्सेस आपके लिए आगे आपकी वेट कर रही है, तो उसका वेलकम कीजिएगा। चेंजेस हैं बट सक्सेस है, परेशानियां हैं बट सक्सेस है। तो आपको यही सोचना है कि इसके रिजल्ट्स बढ़िया मिलेंगे आपको, और आपको इसके जो बेनिफिट्स होंगे आगे 30-40 साल तक रहेंगे। तो आप हार्ड वर्क कीजिएगा, आपको सक्सेस मिलेगी। 2 महीने ठीक नहीं है, नवंबर दिसंबर, बाकी के 10 महीने बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। में नवंबर तो ठीक है बट दिसंबर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो यही इसका है कि आपको सारा साल ही मेहनत करनी है और आपको इसकी 100% सक्सेस मिलेगी। और अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन चाहिए, तो उसके लिए जो नंबर है वो स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो आप कॉन्टैक्ट कर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।